जो लोग प्रभु भोज लेते हैं, ध्यान रखना, प्रभु भोज हर कोई नहीं ले सकता है। कोई इसको हल्के में ना ले, क्योंकि लिखा है अगर प्रभु भोज को सही रीति से नहीं लिया तो ऐसा करके बहुत से लोगों ने दंड पाया है, और जिसके कारण बहुत से लोग कहीं ना कहीं रोगी हो गए थे, और कुछ लोग सो भी गए थे। सो मतलब पृथ्वी का जीवन समाप्त कर देना, ख़त्म हो गए थे, उदाहरण के तौर पर सोना। अब प्रभु भोज लेना आसान नहीं है। इसको सही रीति से लिया जाए तो इसके कोई नुकसान नहीं हो सकते। इसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, छुटकारा, क्षमा और चंगाई मनुष्य की ज़िंदगी में आकर ठहर जाती है, ध्यान रखना। लेकिन अगर इसको सही रीति से नहीं लिया ना तो कहीं ना कहीं गलतियाँ, गड़बड़ियाँ, कहीं ना कहीं समस्या, परेशानियों को देख सकता है इंसान। क्योंकि प्रभु भोज को सही रीति से ना लेने की वजह से ना बहुत से लोगों ने दंड पाया है। कोई ना कोई रोग लग गया था, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी, या कुछ लोग सो गए थे। इसलिए ध्यान से समझने का टाइम है आज। हमें प्रभु भोज कभी भी लेते तो हम हल्के में ना लें, क्योंकि लिखा है खाते पीते समय मेरी इस देह को जो ना पहचाने वो दंड का भागी है। अगर कोई प्रभु की देह को लेता है, अगर प्रभु की कोई रोटी को लेता है, अगर कोई प्रभु के लहू को लेता है, ध्यान रखना, अगर कोई प्रभु के लहू को लेता है, खाते और पीते समय अगर इसका ध्यान से स्मरण नहीं किया, याद सही से समझ नहीं है, ये भाई जो रोटी है, ये रोटी का अर्थ क्या है, रोटी का मतलब क्या है, ये प्रभु भोज का अर्थ क्या है, प्रभु भोज का मतलब क्या है, खून का मतलब क्या है, क्यों लें हम, किस लिए लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए। आज जब हम बहुत बार प्रभु भोज लेते हैं तो कई बार क्या होता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से कहीं ना कहीं बैर करता है। आपस में किसी ने किसी को माफ़ नहीं किया है, किसी ने किसी पे दया नहीं करी है, घर से लड़बेड़ कर आए हैं, कुड़कुड़ा कर आए हैं, बुड़बुड़ा कर आए हैं, जलन रखी है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति मन में कड़वाहट है, मनमुटाव है, विरोध की भावना है, या कोई ना कोई बुरा पाप मनुष्य की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बना हुआ है, और उस पाप को हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे को दिखाने के लिए, या फिर वो ले रहा है तो मैं भी ले लूँ। नहीं, किसी को देखा देख भी नहीं करना है। अगर हमें लग रहा है हमारा हृदय तैयार नहीं है प्रभु भोज लेने के लिए, तो प्लीज़ मनुष्य के डर से मत हटना। कहने का मतलब, मनुष्य ये मत देखना, ये मत सोचना कि वो भाई तो मैं तो यार रोज़ प्रभु भोज लेता हूँ, अगर किसी ने मुझे देख लिया इस बार मैं प्रभु भोज नहीं लेता तो पता नहीं क्या समझेंगे, चलो ले ही लेता हूँ। नहीं, दूसरों को देखा देख या दूसरों के डर से कभी ऐसे गलत कदम मत उठाना। जब तक आपको प्रभु का आत्मा अगुवाई नहीं करता तब तक आप प्रभु भोज मत लेना। और जैसे ही आपको मन परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, और अगर आपका मन तैयार हो जाता है, हाँ प्रभु अब मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हो चुका हूँ, अब हाँ प्रभु अब मैं उसको दिल से माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस बुराई को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और जब आप इच्छा रखते हो और जब आप अपने हिस्से का काम करते हो, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, अगर आप उस समय प्रभु भोज ले रहे तो कहीं ना कहीं गलती है। अगर आप किसी के प्रति कोई ना कोई, अगर किसी के प्रति कोई जलन रख कर किसी को माफ़ नहीं कर रहे, मुँह बना रखा है किसी से, किसी प्रकार का कोई भी लड़ाई दंगा है, और मेल मिलाप की बात नहीं है, आप मेल मिलाप नहीं करना चाह रहे हो किसी से कि आपके बीच में मेल मिलाप हो, आप नहीं चाहते कि आपके बीच में मेल मिलाप हो, तो उस कंडीशन में आप प्रभु भोज मत लेना। पहले आप मेल मिलाप करो, तब आप प्रभु भोज लेना। पहले आप एक दूसरे को माफ़ करो, चाहे सामने वाला आपको माफ़ कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपने हिस्से का काम करो, आप प्रभु के प्रेम को प्रकट करो। आपने माफ़ी मांग ली, आपने प्रेम दिखा दिया, तो उस समय आप प्रभु भोज ले सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया, आप नहीं झुके, आपने दया नहीं करी, प्रेम नहीं करा, क्षमा नहीं करी, अनुग्रह नहीं करा, आपने जैसे को तैसा किया, लड़ाई के बदले लड़ाई, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, चुगली के बदले चुगली, निंदा के बदले निंदा, और वरन आप अपने आप को सही ठहरा रहे हो, और आप अपने आप को पश्चाताप भी नहीं दिखा रहे, और आपको ये भी एहसास नहीं कि मैंने कोई गलती की है, और आप झुक भी नहीं रहे हो, और आप दया भी नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखना, जब तक अगर आप बदलने के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हो, और दूसरा आप झुक नहीं रहे हो, और आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो अपनी गलती की, और प्रेम भी नहीं प्रकट कर रहे हो, तो प्रभु भोज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। समझना इस बात को, ठीक है। अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो, अगर माफ़ करने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो उस बात के लिए प्रभु के दास को और दासी को जाकर बता सकते हैं कि देखो मैं प्रभु भोज लेने से पहले उस व्यक्ति को माफ़ करना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति मेरे जानने में, भले ही आप नाम मत बताओ, लेकिन बोल सकते हैं मैं माफ़ करना चाहता हूँ, मैं माफ़ नहीं कर पा रहा, प्लीज़ आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे को माफ़ करने वाला प्रभु मन दे, ताकि मैं उस बहन को, उस भाई को, उस पास्टर को, उस विश्वासी को, उस कलीसिया को, उस पड़ोसी को, घर परिवार, फैमिली, माता पिता, भाई बहन, लाइफ पार्टनर को मैं माफ़ कर सकूँ, ताकि सही से माफ़ करने के द्वारा मैं सही रीति से प्रभु भोज ले आऊँ, तो मैं आशीष पाऊंगी, मेरे रास्ते खुलेंगे, मुझे बरकत मिलेगी, मैं अभिषेक पाऊंगी, सामर्थ पाऊंगी, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे, प्रभु की महिमा प्रकट होगी। लेकिन अगर मेरे से कहीं गलती हो गई, अगर मैं माफ़ नहीं कर पा रही, मन में कड़कुड़ाहट लेकर अगर मैं प्रभु भोज ले रही हूँ या ले रहा हूँ, अगर
मैं किसी प्रकार का मतलब बुराई करके गाली गलौज करके घर से लड़कर आया हूँ, बुरी गालियाँ बककर आया हूँ, फिर मैं आकर प्रभु भोज ले रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। ऐसा करके मनुष्य की ज़िंदगी में कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखो लिखा है ना, जो प्रभु भोज को सही रीति से नहीं लेता, वो उसमें से बहुत से लोग सो गए और कुछ लोग तो रोगी हो गए, कुछ लोगों ने दंड पाया था। इसलिए सावधानी बरतनी, प्रभु भोज को हल्के में नहीं लेना है। ये नहीं कि एक हाथ में देह पकड़ रखी, एक हाथ में लहू पकड़ रखा है, एक हाथ में रोटी पकड़ रखी है और दांत फाड़ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे ही हू कर रहे हैं। कोई पश्चाताप की बातें नहीं है और एक दूसरे को देखकर हंसी मजाक कर रहे हैं, चलते फिरते घूमते फिरते आराम से मजाक करते करते, हाँ ले लेंगे भी ये वो है। ऐसा मजाक नहीं, इसको मजाक में मत लेना। बहुत बार बहुत से लोगों ने जब ऐसी गलतियां की, बहुत कुछ खोया था, उनको पता भी नहीं चला कि प्रभु भोज को सही रीति से ना लेने की वजह से, या एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया, क्षमा, मेल मिलाप को प्रकट ना करने की वजह से, जिसके कारण उन लोगों ने प्रभु भोज जब लिया तो कहीं ना कहीं उन्होंने समस्याओं को अपनी ज़िंदगी में देखा, शैतान को अवसर मिले। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कभी भी एक विश्वासी प्रभु भोज लेता है तो कलीसिया के अंदर, परिवार में, पास्टर्स के बीच में, अगर घर में, फैमिली में किसी के प्रति कोई भी अगर मन में कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, नामाफी की बात है, या कोई बुरी बात है, या कुछ किसी के प्रति कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी है, तो आप पहले, प्रभु आपको अगुवाई करते तो ज़रूर उसको मैसेज में, कॉल में सॉरी बोले, पास्टर से सॉरी बोले, पास्टर जी मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत शब्द बोले थे, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब तक भी मुझसे पीठ पीछे, फ्रंट पे, या प्रभु के दास दासी से, फैमिली से, परिवार से, मामा पापा से, पापा जी मैंने आपका दिल दुखाया, अब तक किसी भी तरह का से मुझसे कोई गलती तो मुझे माफ़ कर देना, मम्मी जी मुझे माफ़ कर देना, ब्रदर सिस्टर, लाइफ पार्टनर से भी बोल सकते हो आप, अगर कोई गलती हो तो मुझे अब तक मुझे माफ़ कर देना, ताकि मैं सही रीति से प्रभु भोज ले सकूं और मेरा प्रभु भोज लेना प्रभु के ग्रहण योग्य हो, और मेरा प्रभु भोज लेना मेरे लिए आशीष का कारण बने, परमेश्वर की महिमा का कारण बने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर एक विश्वासी है, एक अविश्वासी है, या आपका पड़ोसी है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, घर का, परिवार का हो सकता है। अब इस व्यक्ति का आपने दिल दुखा दिया, अब आपने इस व्यक्ति का दिल दुखा दिया, अब ये विश्वासी है, ये एक अन्य जाति है। अब आपसे कोई गलती होगी इस अन्य जाति के प्रति, आप एक विश्वासी हो, अब आपको अगर प्रभु अगुवाई करता है तो ही इससे सॉरी बोलना है। समझना, एक परिस्थितियाँ होती हैं, और कहने का मतलब ये है कि अगर ये व्यक्ति आपकी सॉरी की इज्जत नहीं कर रहा है तो आपको बार बार इसको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रभु को सॉरी बोलना है। हाँ, आप बदलना चाहते हो, हाँ आपसे गलती हुई है, इस बात के लिए आप प्रभु के सामने रो सकते हो, पश्चाताप कर सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो, और इस व्यक्ति के प्रति अपने प्यार को प्रकट कर सकते हो। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपके सॉरी की इज्जत नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपने अपने से का काम एक बार बोलकर छोड़ दिया, मानता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अपने हिस्से का काम करके आप प्रभु के सामने एक अच्छे इंसान बन सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है ये थोड़ा गुस्सैल हुए, ये बड़बड़ करने वाला इंसान है, तो अगर आप प्रभु के सामने भी सॉरी बोल दोगे तो वो भी चल सकता है। कहने का मतलब, अगर आपको लग रहा है ये मार काट करने वाला इंसान है, गुस्सेल हुआ है, ये धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत जल उठने वाला बंदा था, अगर मैंने इसको बोला सॉरी, कहीं ये छोटा सा वो ना मुद्दा ना उठा ले, कोई लड़बड़ ना जाए, तो इसलिए बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। ये नहीं कि भाई हाँ जो उसमें, हाँ भाई प्रभु ने सिखाया है, जहाँ अगुवाई हो रही है तब बोलो, बिना अगुवाई के कुछ मत कहना। समझना इस बात को। आप तो देखो भलाई करना चाह रहे हो, लेकिन उस भलाई का भी कहीं शैतान कोई गलत तीर ना फेंके, समझने की ज़रूरत है। आपको लगता है वो भाई है और वो बहन नम्र है, मेरे शब्दों से इस भाई का या इस बहन का दिल दुख गया था, और ये नम्र है, ये सुन लेंगे आराम से, मुझे कुछ कहेंगे भी नहीं, ये सही है, चाहे ये विश्वासी है या अविश्वासी, कोई दिक्कत नहीं। आप जब बोलोगे मुझसे अब तक कोई गलती हो गई ना बहन या भाई, मुझे माफ़ कर देना, तो ये लोग हो सकता है माफ़ कर दें या फिर चुप रहें या कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अगर ये लग रहा है आपको ये पीने धीने वाला इंसान है, नशा पत्ते करने वाला इंसान है, बात का पतंगड़ बनाने वाला इंसान है, गुस्सैलू इंसान है, तो अगर प्रभु आपको अगुवाई करता है तो ही आप इसको बोलना प्रभु की सुनकर। अगर प्रभु अगुवाई नहीं कर रहा तो आप प्रभु के सामने इस विषय में पश्चाताप कर सकते हो, लेकिन इसके प्रति आपको प्रेम ज़रूर दिखाना है। ध्यान रखना, ताकि ये व्यक्ति भी प्रभु के प्रेम को जान सके कि हाँ, मैंने इस स्त्री के साथ, मैंने इस पुरुष के साथ कितना गंदा व्यवहार किया, लेकिन आज भी ये विश्वासी व्यक्ति मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है। अपने व्यवहार के द्वारा, प्रेम के द्वारा जीत लेना है ना। माफ़ी इसके सामने भी मांग सकते हैं। ध्यान रखना, उतावली से जो दौड़ता है वो चूक जाता है, सावधानी बरतना।
जो आपकी माफ़ी की कदर करता है, जो नहीं करता है। आपको दोनों कंडीशंस में प्रभु की अगुवाई मांगनी है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है बहुत पत्थर जैसा इंसान अगर वो है और आपने प्रार्थना की उपवास में और आपने खुदा से दुआ करी, परमेश्वर देख मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं इससे माफ़ी मांग रही हूँ, अब बाकी तो जाने। ऐसा भी हो सकता है इस इंसान का पत्थर सा हृदय परमेश्वर पिघाल दे आपके सिर्फ एक छोटा सा सॉरी बोलने से, कि भैया, ब्रदर, सिस्टर, आंटी, अंकल, पड़ोसी वड़ोसी, कोई भी, मम्मी पापा, सास ससुर, कोई भी अब तक मुझसे गलती हो गई ना, प्लीज़ ये विनती कर रहा है माफ़ी, प्लीज़ कोई गलती हो तो मेरे इस व्यवहार से अब तक आपको ठेस पहुँची, कहीं भी कोई गलती तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि यीशु मसीह मुझे ये सिखाता है कि अपने आप को झुका लो, नम्र और दीन बनो, चुप लगाओ, माफ़ी मांगो, प्रभु के प्रेम को प्रकट करो। तो सामने वाला हो सकता है आपकी इस बात सुनने के द्वारा, चाहे वो कितना भी कठोर हृदय इंसान है, हो सकता है इस बात के द्वारा और सामने वाला आपको माफ़ कर दे और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए और इस माफ़ी मांगने के द्वारा ये इंसान हमेशा के लिए बदल जाए, प्यार से भर जाए। ये देखे, हाँ यार, मैं तो कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी, हमेशा कभी किसी को जड़ दिए चांटे, कभी किसी को सुना दिए, कभी शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से किसी न किसी का दिल दुखा दिया, लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन यार इसका खुदा इसको क्या सिखाता है, माफ़ी मांगा। अरे इसने मेरे पास आके माफ़ी मांगी है, ये चाहता तो मेरे को भी 4 गाली बक सकता था, लेकिन ये मेरे पास मेल मिलाप करने के लिए आया है, माफ़ी मांगने के लिए आया है, माफ़ करने के लिए आया है और सब बातों को ख़त्म करने के लिए आई है, ख़त्म करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए आई है। तो इसका खुदा कितना अच्छा है, आपके व्यवहार के द्वारा सामने वाला कठोर हृदय इंसान भी बदल सकता है। अगर उसके बाद अगर आप प्रभु भोज ले रहे हो तो ध्यान रखना, आपका प्रभु भोज बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत ब्लेसड होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के प्रेम को, गुण को, दया को, अनुग्रह को, प्रेम को, मेल मिलाप को, क्षमा, शांति को, माफ़ी मांगने को, माफ़ करने को प्रकट कर रहे हैं। एक बार आप जब प्रेम के साथ नम्र और दीन रहोगे ना, प्रकट करोगे प्रभु के गुणों को, उसके बाद आप प्रभु भोज लोगे ना, देखना परमेश्वर का आत्मा बहुत खुश होगा, बहुत ब्लेस हो जाएगा आपका जीवन। ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु भोज लेना ही आसान बात नहीं है। ऐसे रोटी है, ये इसके अंदर लहू है ना, ये लहू भरा हुआ है, ये छोटा सा एक बर्तन है, गिलास जैसा मान लो, कुछ भी है, कैसे बनाते हैं, हाँ ये मान लो, इसके अंदर यीशु का लहू है। लहू मतलब कोई भी फ्रूट जूस है, हम ये रोटी है जिसको हम देह बोलते हैं। रोटी की जगह बिस्किट भी ले सकते हैं, या रोटी भी हो सकती है, ब्रेड भी हो सकता है। हम बस ये हमें सोच कर लेना होता है कि हाँ प्रभु, ये तेरी देह है जो मेरे पापों के लिए तोड़ी गई। ज़्यादातर प्रभु वो चर्चेस के अंदर दिया जाता है। अगर आप चर्चेस में लोगे, अगुवाई के साथ लोगे और पास्टर से पूछ कर लोगे कि मैं प्रभु भोज ले सकता हूँ, कि मैं इतने टाइम का विश्वासी हूँ और मैंने बपतिस्मा लिया है नहीं लिया, जो भी आपकी कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुसार जब आप अपने अगुओं से बात करोगे, अगर वो आपको कहते हैं प्रभु भोज लेने के लिए, तब आप प्रभु भोज लेना। अपने मन मर्जी से प्रभु भोज जब तक नहीं लेना जब तक प्रभु आपको अगुवाई नहीं करता। ध्यान रखना, ये हल्की बात नहीं है। बहुत बार तो ऐसा कहा जाता है कि प्रभु भोज ज़्यादातर उन्हीं लोगों को लेना होता है, मतलब ज़्यादातर उन्हीं लोगों को दिया जाता है या उन्हीं लोगों को लेना चाहिए। वही लोग लेते हैं मोस्टली, ज़्यादातर जो पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, बहुत गहराई से मन फिरा चुके हैं और जो प्रभु में जीना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। एक ये भी है। दूसरा, दूसरा ये भी कहा जाता है कि प्रभु भोज लेने से पहले पानी का बपतिस्मा होना ज़रूरी है, क्योंकि सब जगह का अलग अलग वो है। अगर पहले लेने से पहले या शिक्षा, ये इस नॉलेज के बारे में, इस चीज़ के बारे में आप लोग प्रभु के दास दासी, जहाँ कहीं भी आप चर्च में जाते हैं, वहाँ से अगुवाई पाना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपकी परिस्थिति, सिचुएशन के ऊपर, ओवरऑल परमेश्वर की अगुवाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आज ही नए विश्वास में आए हो, आप ले सकते हो, नहीं ले सकते। हो सकता है अगर आपको 2 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने हुए हैं विश्वास में आए हुए, तो शायद हो सकता है कि आप ना ले सको, क्योंकि आपको उसके लिए पहले जानना, गहराई से जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप ले भी लो, क्या पता आपने वो सारी चीज़ें एक बार में सीख लिए, जान लिए, नॉलेज ले लिए और आप आत्मा से भी तैयार हो, वचनों से भी भरे हुए हो, और आपको पता है कि देह और लहू का बहाना तोड़ना कितना गहराई से जानना ज़रूरी है चीज़ को, तो आप उस कंडीशन में ले सकते हो, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रभु भोज लेने से पहले हमें हमेशा पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, परमेश्वर अगर मैंने किसी को माफ़ नहीं किया है तो पहले मैं माफ़ करूं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं अपने पापों को स्मरण करके प्रभु तेरे आगे पश्चाताप करता हूँ। मैंने भाई के प्रति, बहन के प्रति, ब्रदर सिस्टर, भाभी भैया, माता पिता, प्रभु तेरे दास और दासी, कलीसिया, अभिषिक्त विश्वासी, तेरे लोग, तेरे सेवक, या धन को लेकर, तन को लेकर, या किसी भी प्रकार से मैंने कोई भी पाप किया, गुप्त में, चौड़े में, उघाड़े में, या जाने और अनजाने में, जानबूझकर, परमेश्वर मैं उन सभी पापों को तेरे आगे मानता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ। मुझे क्षमा कर, मेरे ही पापों के कारण प्रभु तुझ पर मार पड़ी, मेरे ही पापों के कारण तूने अपना लहू बहाया, प्रभु मेरे ही पापों के कारण
तुझे क्रूस पर चढ़ाया गया, तूने मेरे लिए ही मुझे जीवन देने के लिए मुझे क्षमा किया और मेरे पापों को अपने ऊपर सह लिया, मेरे लिए अपनी जान दे दी और तू मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से तू मेरे लिए जी उठा, ताकि मैं तुझ पर विश्वास करके पृथ्वी पर 100 गुना आशीष जीवन, स्वर्ग में अनंतकाल का बहुतायत का जीवन पाऊँ। तो आप इस तरीके से, मतलब आप नॉर्मल प्रेयर करके, पश्चाताप करके, अपने पापों का अंगीकार करके जब आप प्रभु भोज लोगे तो आप उसका रिजल्ट देखना, बहुत अद्भुत रिजल्ट नज़र आएगा आपको। आप परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करोगे, अभिषेक को महसूस करोगे, आश्चर्य कर्मों को देख सकते हो और अगुवाई, परमेश्वर का रूह आपकी अगुवाई करेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, यदि एक मनुष्य, एक विश्वासी दूसरे एक मनुष्य से प्रेम ना करे तो उसके अंदर प्रभु है ही नहीं, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। यदि तुम जिस मनुष्य को तुम देखते हो, यदि तुम उस मनुष्य से प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को तुमने अभी देखा ही नहीं है, उस परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकोगे? ये क्वेश्चन है। इसलिए प्रभु कहता है कि देख, तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा रूह तुम्हारे अंदर आके बसा है, इसलिए एक दूसरे से प्रेम करो और चुप लगाकर एक दूसरे की सह लो और माफ़ करो, दया करो, क्षमा करो, ताकि तुम मेरे चेले ठहरो, ताकि शैतान शर्मिंदा हो, ताकि तुम्हारे अंदर कोई फूट ना हो, तुम्हारे अंदर कोई कड़वी जड़ ना फूटने पाए, ताकि तुम्हारे अंदर कोई शैतान को अवसर ना मिले, कोई लड़ाई दंगा, विरोध, कड़वाहट, डाह, जलन, मतवालापन, बुराई की ऐसी बातें ना आने पर जिसके कारण कलीसिया, विश्वासी अलग हो या टूटे। इसीलिए तुम एक दूसरे की चुप लगाकर सह लो, अपने न्याय को मेरे हाथों में सौंपो, एक दूसरे को माफ़ करो, क्योंकि हम मसीह की देह हैं। अगर कोई एक सामने वाला व्यक्ति गिर रहा था तो उसका गिरने का असर हम पर भी पड़ रहा था। इसीलिए हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। जो करना है वो करने की चीज़ ये है कि अंधा हो जाओ, गूंगा हो जाओ, गूंगे हो जाओ और बहरे हो जाओ। समझ रहे हो? अंधे हो जाओ, एक बार यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ आंखें। अंधे हो जाओ, गूंगे हो जाओ और बहरे हो जाओ। अगर हम चाहते हैं बहुत ऐसे ब्लेस हो, बुराई के लिए हम व्यभिचार, गलत और गंदी चीज़ों को हम देखने के लिए अंधे हो जाएं, मतलब देखें ना कुछ। कहने का मतलब ये नहीं कि अपनी आंखें फोड़ लें। और हाँ, बुरा सुनने के लिए हम बहरे हो जाएं, किसी की चुगली नहीं सुननी है, किसी की निंदा नहीं सुननी है, किसी का मजाक नहीं सुनना है, किसी का ठट्ठा नहीं सुनना है, कुछ भी बुराई, दुनियावी ऐशो आराम की बुरी बुरी ध्वनियाँ, गलत और गंदे ऐसे जोक्स, नेगेटिविटी, कुछ भी हमें नहीं सुनना है। हम बहरे हो जाएं गलत चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों को देखने के लिए हम अंधे हो जाएं। समझ रहे हो? कि किसी को गलत निगाहों से नहीं देखना है, किसी को धोखे की निगाहों से, किसी को लूटने, मतलब किसी प्रकार से कोई भी गलत निगाहों से किसी को नहीं देखना है। गलत देखने के लिए हम अंधे हो जाएं और किसी को गलत नहीं बोलना है, क्योंकि ज़ुबान में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अपनी ज़ुबान से बुरे शब्दों के लिए हमेशा गूंगे हो जाए। नहीं भाई, मैं किसी की चुगली नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, नहीं मेरे को नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना। अपने आप को चुप लगा लेना, क्योंकि लिखा है तेरे मुंह के शब्द थोड़े ही हों। इसलिए अगर आप ये तीनों चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, तो मेरे भाई और बहनों, आप बहुत बढ़ोगे। आपसे पाप भी बहुत कम होंगे, गलतियां भी बहुत कम होंगी और आपकी उन्नति भी बहुत होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी प्रार्थनाओं के भी उत्तर मिलेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, आपका अभिषेक बढ़ता रहेगा, आपको परमेश्वर अनुग्रह भी देगा, आपकी अगुवाई भी होगी। क्यों? क्योंकि आपने आँखों को, अपने कानों को, अपनी ज़ुबान को पाप के लिए नहीं दिया है, वरन इनको पवित्र परमेश्वर के लिए दिया है। देखो तो परमेश्वर की महिमा की बातें, अगर सुनो तो परमेश्वर की स्तुति और तारीफ, उसकी बड़ाई, उसकी गवाहियाँ, उसकी महिमा की बातें, उसकी आवाज़, और बोलो तो मानो परमेश्वर का वचन, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। तो कभी भी आप प्रभु भोज लो तो इन 3 बातों पे जब आप ध्यान रखोगे ना, तो परमेश्वर आपको इस एरिया के अंदर बहुत ब्लेस करेगा और उठाएगा और आशीषित करेगा, आपके रास्तों को खोल देगा और आपको सामर्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु भोज लेने से पहले और भी बहुत सी बातें हैं जो वचन के द्वारा हम जान सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में कुछ चीज़ें हम अभी सीखे हैं। इसलिए कभी भी प्रभु भोज को हल्के में मत लेना, क्योंकि प्रभु भोज लेने के द्वारा हमें बहुत मतलब अगर हम सही रीति से लेते हैं तो बहुत टाइप से हम बढ़ते हैं, बहुत ब्लेस होते हैं, बहुत उन्नति मिलती है, तरक्की मिलती है, आशीष मिलती है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है। प्रभु वो समझ लो एक तरीके का हमारी लाइफ को नया कर देता है, बूस्ट कर देता है, ब्लेस करता है, पावर देता है, हमें अगुवाई देता है, हमें परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा लेता है, वरन बहुत कुछ। हालेलुया।
प्रभु बहुत आशीष है, कुछ भी कर रहे हो बस प्रभु की अगुवाई में करना। नहीं पता है तो बड़े आत्मिक लोगों से पूछ लेना, अपनी मत चलाना, धीरज धरना, प्रार्थना में रखना, तब आगे चलकर फिर प्रभु की इच्छा के अनुसार डिसीजन मेकिंग करना। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।